सच्चाई ये है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मतलब समझ लीजिए एक सागर की तरह है। अन्य सारी एस्ट्रोलॉजी, वो चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे बीएनएन हो, भृगुनंदी नाड़ी या लाल किताब, वो सब उसी में समाहित है, वो सब उसी का अंश है। तो इसलिए हम जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सभी एस्ट्रोलॉजी की जनक है। हम बात करते हैं 51 शक्तिपीठ, इसका क्या रहस्य है और उनकी उत्पत्ति के बारे में भी आप हमें कुछ बताइए। 12 राशि, 12 भाव और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका क्या कनेक्शन है और कैसे ये ज्योतिर्लिंग से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, कैसे उनका उपाय कर सकते हैं। जी, हमारी ये सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू संस्कृति में ये मान्यताएं हैं कि अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ के दर्शन अगर हम कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए महापुण्य का कार्य है और हमारी मुक्ति निश्चित है। नमस्ते, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी, जो कि एक पॉलिटिशियन है, राइटर है, एस्ट्रो कोच है और साथ ही साथ एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी। इनको ना जाने कितने ही अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि भारत श्री अवार्ड, नेशनल आइकन अवार्ड, फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड और इंटरनेशनल ब्रिलियंस अवार्ड, और ऐसे ही कितने ही अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे 12 राशि, 12 भाव और उनका 12 ज्योतिर्लिंग से कैसे उपाय हो सकता है इसके बारे में। साथ ही 10 महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे और 51 शक्तिपीठ का क्या रहस्य है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से। हेलो सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, तो हमें जानना था कि 12 राशि, 12 भाव और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका क्या कनेक्शन है और कैसे ये ज्योतिर्लिंग से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, कैसे उनका उपाय कर सकते हैं। जी देखिए, वास्तव में देखा जाए जो ज्योतिर्लिंग है वो अपने आप में ऊर्जा का परम स्रोत है जी। और उस ऊर्जा के परम स्रोत से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति या किसी प्रकार की समस्या लेकर जब उनके पास जाता है तो ये निश्चित जान लीजिए कि उतनी मतलब बड़ी ऊर्जा से कनेक्टिविटी बना के या उससे कनेक्ट होकर वो अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी पा सकता है और साथ ही साथ जो भी उसकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जो उसकी जीवन में समस्या आ रही है, कोई संकट है, कोई विपदाएं हैं, वो सभी चीज़ों से उस ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट होके वहाँ पर जाके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। अब बात आई है कि हम लोग कैसे 12 राशियों से 12 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करते हैं जी। तो देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष में ये प्रभु का वरदान कहिए, क्योंकि हम देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जो हमारा भारतवर्ष है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और समस्त देवता, देवी देवता जो भी हैं वो इस मतलब स्थान पे जन्म लेने के लिए एक कहा गया है कि तरसते हैं। ऐसी दिव्यता है हमारी सनातन संस्कृति की, ऐसी दिव्यता है हमारी भारत भूमि की, ऐसी दिव्यता है हमारे महान भारत की। तो हमारे यहाँ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है हमारा, वो है सोमनाथ जी। और जिस भी जातक को ये मान के चलिए मंगल से संबंधित समस्याएं हैं, कोई व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव में रहता है या मांगलिक दोष भी है अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में, तो अगर व्यक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाकर दर्शन करता है और वहाँ पे पूजा आराधना करता है तो उसके जो भी सारे दोष हैं वो सारे दोषों की शांति स्वतः हो जाती है उसकी ऊर्जा से, स्वयंभू ऊर्जा से। क्योंकि ये सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं वो स्वयंभू हैं, वो किसी मतलब मंत्रोच्चारण या किसी विधि से स्थापित नहीं किए गए हैं। तो एक तो ये मतलब विशेषता है। साथ ही साथ जो राशियों में प्रथम राशि है वो मेष राशि है, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रथम राशि कनेक्ट होती है। तो जिन भी मेष राशि के जातक या मेष लग्न के जितने भी जातक हैं, उनको अगर कोई समस्या आती है, कोई वो स्त्री हो पुरुष हो, तो वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएं और वहाँ पे सोमनाथ जी से अपनी दुख कहें और उनसे अपनी जो भी समस्याएं हैं उनसे कहकर उनसे आशीर्वाद मांगे। निश्चित तौर पे उस समस्याओं का समाधान वहाँ जाकर उनको मिलेगा। अच्छा। उसी प्रकार जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है।
तो वहाँ पे जब वृष राशि के जातक जाते हैं, हमारी जो राशियों में दूसरी राशि है वो वृष राशि है, तो जब भी वृष राशि के जातक या वृष लग्न के जातक को कोई समस्या होती है, कोई उनका कारोबार नहीं चल रहा है, घर में कोई समस्याएं हैं या आर्थिक तौर पे समस्या चल रही है, जीवन में हर व्यक्ति के कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अब व्यक्ति को समाधान नहीं मिल पा रहा है, मानिए किसी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन से भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वह व्यक्ति सीधा सरल उपाय करे कि बाबा भोलेनाथ के चरणों में, मल्लिकार्जुन के चरणों में जाके अपनी दुख कहे और वहाँ पे आराधना करें। अच्छा। तो वृष राशि के जातकों को वहाँ बहुत लाभ होता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी जी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सन साइन में और मून साइन में जी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उन राशियों की जो मून साइन से हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी चंद्र के हिसाब से जिनकी राशि है उनके बारे में। देखिए, हम जब भी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको हमारी यहाँ की मान्यता है कि वो अन्य एस्ट्रोलॉजी की जनक है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो वेदों से निकली है, वेदों का छठा अंग है और अंग के रूप में नेत्र है। तो जो हमको दर्शन दिया गया है, जो हमें एक उपहार दिया गया है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का जो उपहार दिया गया है, तो हमारी यही मान्यता है कि हम वेदों की मान्यता को हृदय में धारण किए हुए उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमको लाभ होगा। और हमारे यहाँ जो राशि का महत्व है वो चंद्रमा से ही उसको देखा जाता है। जी। तो कैलकुलेशन सारी उस चंद्रमा से ही निकाली जाती है। बिल्कुल। तो चंद्रमा के हिसाब से आप अपनी राशि देखेंगे। सूर्य के हिसाब से नहीं, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है। जी। अब ये है कि भाई व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे देखना वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर के कारण और सच्चाई ये है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मतलब समझ लीजिए एक सागर की तरह है। अन्य सारी एस्ट्रोलॉजी, वो चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे बीएनएन हो, भृगुनंदी नाड़ी या लाल किताब, वो सब उसी में समाहित है, वो सब उसी का अंश है। तो इसलिए हम जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सभी एस्ट्रोलॉजी की जनक है। अब हम बात, जैसे कि हमने वृष राशि तक आपको बताया था, इसी प्रकार मिथुन राशि के लिए है। ये एक समझ लीजिए एक बहुत से इस समय स्विच वर्ड चले हैं, तो ये स्विच वर्क भी हो सकता है। अच्छा। कि जैसे आपने एक भावना बनाई कि सावन का मास चल रहा है कि हमें किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो आप इस तरह भी चुनाव कर सकते हैं कि जो आपकी राशि है उस हिसाब से उससे संबंधित शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन तो आपको दिखेगा। जब इतने बड़े ऊर्जा स्रोत, परम ऊर्जा स्रोत से आप जुड़ते हैं, और भगवान शिव की माया तो सभी जानते हैं, भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं और हलाहल विष का पान करने वाले हैं, और जिन्होंने स्वयं शक्ति को धारण कर रखा है, तो कितनी महानता, कितनी सामर्थ्य उनके पास होगा। तो इसलिए सभी को अगर देखा जाए तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और उनसे 9 ग्रहों के दोषों की शांति स्वतः हो जाती है उनकी विधिवत आराधना से। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आराधना में कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा का कोई आडंबर नहीं है। वो मतलब जिस प्रकार सरल है उसी प्रकार उनकी पूजा भी सरल। बिल्कुल। कहीं पे भी ध्यान लगा लो, जी। उनकी आराधना हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, इसी प्रकार जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, तो वो जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि जो ये हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि, उसके जो स्वामी हैं, या हम कहते हैं कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियां हैं, तो उनसे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनसे जो सीधा कनेक्टिविटी है वो महाकालेश्वर की है। तो जब आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। जितने भी जातक हैं जो हम लोगों का शो देख रहे हैं, वो अपने जीवन में ये चीज़ें करके देखें कि जो मतलब मानिए किसी और ज्योतिर्लिंग जाते हैं वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं, मिथुन राशि के लोग जो भी हैं। इसी प्रकार जो कर्क राशि के जातक हैं तो उसी के बगल में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहीं पे तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे जब भी कर्क राशि के जातक, तो उनको उस प्रकार का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और उनके जीवन में एक नई समझ लीजिए ज्योति जगेगी, नए मतलब ये मान के चलिए कि नए रास्ते खुलेंगे। ये मतलब अवस्थाएं हैं ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें। इसी प्रकार हमारी जो 5वीं राशि है सिंह राशि है, तो सिंह राशि के जातक जब भी बाबा बैजनाथ जाएंगे, बाबा बैजनाथ ये 5वां ज्योतिर्लिंग भी है। अच्छा। तो जब बाबा बैजनाथ आप जाएंगे तो सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा। उनके जैसे कहते नहीं कि हमारा कोई इष्ट है,
तो वो रूप तो है, तो मतलब ये मान के चलिए भगवान शिव का ही ज्योतिर्लिंग, लेकिन वो एक रूप है। अच्छा। कि किसी को कोई मेडिसिन फ़ायदा करती है तो मेडिसिन ही, लेकिन किसी को कोई मेडिसिन फ़ायदा करती है, तो उस प्रकार से है। इसी प्रकार जो भी कन्या राशि के लोग हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो जब भीमा शंकर जाएंगे, भीमा शंकर, यस, तो भीमा शंकर जाने से उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का उनको अनुभव होगा, और जो भी उनके रुके हुए कार्य हैं, जो भी समस्याएं हैं जीवन में, जो दैनिक जीवन में चीज़ें उनको बैक कर रही हैं, फिर वहाँ से उनका चीज़ें एकदम से उनकी कनेक्टिविटी बनेगी और उस प्रकार की उनकी भावना भी जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो 6 राशियों पे बातचीत की। आगे की जो 6 राशि हैं उसमें जैसे तुला राशि है, तो तुला राशि के जातक जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाएंगे, अच्छा, रामेश्वर जाएंगे, तो उसके बाद उनका एक अलग अनुभव उनको महसूस होगा। अन्य पूजा, अन्य आराधना करने के बाद जब भी ऐसे व्यक्ति जिससे उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, जिस स्थान से, जिस देवता से, जिस देवी से, उसको देखते हुए हम जब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो वहाँ पे हमको एक अलग सुकून महसूस होगा, क्योंकि तुला राशि का जो मतलब कारक ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्राचार्य के जो गुरु हैं वो भी भगवान भोलेनाथ हैं। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग ज्योतिर्लिंग, अलग अलग राशियों से कनेक्टिविटी बनी हुई है। और जो हमारी 8वीं राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, जब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे तब उनको एक अलग उपलब्धि होगी, एक अलग उनका जो है एक कनेक्टिविटी बन के ऊर्जा का स्रोत उनके अंदर समाहित होगा। और हमारी जो 9वीं राशि है धनु राशि, तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको अगर लाभ लेना है, और अगर उनके अंदर मान्यता है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, वैसे तो कोई भी व्यक्ति जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, ऐसी मान्यता है कि वो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार की समस्याएं उसको कभी घेरती नहीं है जीवन में, चाहे वो कोई भी राशि हो। अगर उसने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं तो उसने परम सुख पा लिया। यस, हमारी ये सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू संस्कृति में ये मान्यताएं हैं कि अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ के दर्शन अगर हम कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए महापुण्य का कार्य है और हमारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि उनके दर्शन के पश्चात हम ये उनकी चीज़ों को समझ पाएंगे, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। सही बात। तो जैसा कि हमने आपको 9वीं मतलब धनु राशि पे बताया कि काशी विश्वनाथ, जो धनु राशि के जातक हैं वो काशी विश्वनाथ जाएं। बनारस बाबा भोलेनाथ की नगरी भी है, वहाँ माँ गंगा का जो है स्नान करें, ध्यान करें, दर्शन करें, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। इसी प्रकार जो मकर राशि के जातक हैं, तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए सबसे अच्छा ज्योतिर्लिंग जो है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, उनको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। और जितनी भी रुकावटें मकर राशि के लोग महसूस कर रहे हैं कि सारे उपाय करके देख लिया, हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमारी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है, तो वो सीधे कुछ ना करें। जब भी उनका प्लान हो, जब भी उनको महसूस हो, वह तो जब ध्यान करेंगे तो बाबा स्वयं ही बुला लेंगे। तो वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं और अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं। अब बात आती है 2 हमारी जो राशियां बची हैं, एक कुंभ और एक मीन की। तो कुंभ राशि के जातकों को बाबा केदार जाना चाहिए। अच्छा। केदारनाथ जाएंगे जब कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, तो यहाँ से उनकी जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। अच्छा, नए आयाम उनके जीवन में खुलेंगे, नए रास्ते दिखाई पड़ने शुरू होंगे। और जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं अपने लोगों के प्रति। आपने देखा होगा जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं वो मतलब शरीर से कह लीजिए, मन से कह लीजिए, बुद्धि से कह लीजिए, वो अपने लोगों के लिए, जो भी परिवार है उनका, मित्र संबंधी हैं, वो उनके प्रति डिवोटी हैं। तो जब भी वो बाबा केदार जाएंगे तो उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी और नए आयाम उनके जीवन में आएंगे ही आएंगे, प्रवेश होंगे ही होंगे। और जो अंतिम राशि हमारी बची है मीन राशि। मीन राशि के जातक भावुक बहुत होते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी छल लेता है, कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी उनको गुमराह कर ले जाता है। और जीवन में ज़्यादातर मीन राशि के जातकों के साथ ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जीवन में एक बार कोई ना कोई उनके साथ छल अवश्य करता है। अच्छा, ये मतलब आप देख लीजिए जितने भी मीन राशि के आपके फ्रेंड सर्किल में हैं या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अपने देखें कि परिवार में कौन मीन राशि का है,
तो देखेंगे उनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई होगी। मेरी वाइफ है मीन राशि। हाँ, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि भावुकता भी उनके अंदर बहुत होगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है, बुद्धि का स्वामी, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जानते हैं कितना भावुक है, छोटी सी बात भी हो जाती है तो अश्रु की धारा बहने लगती है। तो मीन राशि के जातक घुश्मेश्वर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? घुश्मेश्वर। हाँ, घुश्मेश्वर, या यहाँ पे घृष्णेश्वर कर देते हैं तो आसानी रहेगी, है ना। घृष्णेश्वर जाएंगे तो वो उनको ये मान के चलिए 12वें ज्योतिर्लिंग जो है वो घृष्णेश्वर है, तो वहाँ पे जाएंगे तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग से 12 राशि और 12 भावों का कनेक्शन है। ओके जी, तो ये तो आपने बहुत ही सरल उपाय बताया थैंक यू सो कि मच। हमारे जितने भी दुख हैं उन सभी का निवारण हो सकता है अगर हम एज पर आर राशि ज्योतिर्लिंग के दर्शन जी करें। जी जी। और ये बात तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे भी कि नहीं। ज्योतिष की राशियों का इससे कितना अच्छा कनेक्शन आप है। यहाँ से देखिए ना कि देखिए 12 राशि हैं, 12 राशि, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 भाव हैं, 12 भाव। और हर भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है। जैसे मानिए किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में जो लग्न राशि है वो मिथुन है, तो उसका जो लग्न के स्वामी हुए वो बुध हुए। तो उनका जो जैसे बुध है और उनसे जो ज्योतिर्लिंग की कनेक्टिविटी है वो महाकालेश्वर की है। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो जब महाकालेश्वर जाएंगे तो स्वयं उनको महसूस भी होगा, और हो सकता है आपके जो फ्रेंड सर्किल हो या हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कमेंट वगैरह में डिटेल में दें कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब हम जो तथ्य दे रहे हैं उस तथ्य में कितनी सच्चाई है, ये स्वयं मतलब लोग प्रैक्टिकल करके भी देखें, और जिनके साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि व्यक्ति को हो सकता है ना पता हो, या हो सकता है लोगों को इससे पहले पता हो, बिल्कुल उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हों, तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लोग जो ये सेम राशि वाले हो सकता है उस ज्योतिर्लिंग पे गए हों और उनकी जिंदगी में बदलाव आया, उनको पता ही नहीं था ये बात। जी जी। ये बात। तो ऐसे कोई भी व्यूअर्स हैं आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। जी, उसके बारे में आप हमें ज़रा कुछ बताइए। देखिए जो 10 महाविद्या है, तो हमारी जो सनातन संस्कृति है तो उसमें ये मान्यता है कि 10 महाविद्या बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। वो उनका मतलब ये है कि जैसे अन्य किसी ग्रह की आप या अन्य किसी देवता की आप पूजा करते हैं तो हो सकता है कि ये कलिकाल है, हम वो विधि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उतनी अच्छी तरीके से, लेकिन जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं वो परम शक्तिशाली हैं और वो जागृत अवस्था में हैं। उनको मतलब ये मान के चलिए कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो आपका कोई भी मनोरथ सिद्ध कर सकती हैं। और वो 10 महाविद्याओं में पहली जो महाविद्या है वो माँ काली की है। पहली महाविद्या माँ काली है, फिर माँ तारा है, माँ षोडशी है, माँ मातंगी है, माँ भुवनेश्वरी है, माँ छिन्नमस्ता है और माँ त्रिपुर भैरवी है, और इसी प्रकार माँ बगलामुखी है। अब जैसे कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, भयभीत है, उसको लगातार कोई ना कोई, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बहुत बड़े दिल के हैं, या मतलब उनको मतलब ऐसी ऊर्जा मिली हुई है कि कुछ लोगों का साथ है उनका, या कोई ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही है, तो अकेले पड़ जाते हैं कभी कदार। और कुछ कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी बस या कोई कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बहुत सारे शत्रु उनके बन जाते हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए कि माँ बगलामुखी की अगर वो आराधना करते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि उनके कोई भी शत्रु उनका अहित नहीं कर सकता है। अच्छा, इतनी मतलब ताकत है माँ बगलामुखी में। इसी प्रकार जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं या त्रिपुर भैरवी हैं, तो अगर आपको कहते नहीं त्रिपुर यहाँ पे लगा हुआ है, तीनों पुर जो हमारे हैं, तो ये मान के चलिए कि माँ त्रिपुर भैरवी की जो भी पूजा करते हैं उनको धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। अच्छा, कि उनको ये मान के चलिए कि धनवान भी वो हो जाएंगे, धन की भी प्राप्ति होगी, और उनको ये मान के चलिए मान सम्मान, यश, कीर्ति भी मिलेगा। बहुत से लोगों के पास धन है लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और बहुत से लोगों के पास मान सम्मान है लेकिन धन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर भैरवी की पूजा करते हैं तो उनको ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हर्षित जी एक बात बताइए, ये बगुलामुखी जो टेम्पल है इसका मेन स्रोत कहाँ पे है? ये है कहाँ पे, एग्जिस्ट कहाँ करता है टेम्पल? देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा ज़िले में।
तो वहाँ पर जो है माँ बगलामुखी का जो मुख्य मंदिर है, तो जैसे कि किसी को अगर मतलब दर्शन के लिए जाना हो तो वहाँ जा सकता है। अन्यथा ये है कि जो भी आपकी 10 महाविद्याएं हैं तो आप उनके बीज मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्र आप नीचे डिटेल में दे दीजिएगा जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी जो समस्याएं हैं, तो ये है कि आप उनके बीज मंत्रों के द्वारा उन घर ही में पूजा कर सकते हैं। अच्छा। इनकी सिद्धियां भी होती हैं कि जैसे आपने नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या की आप पूजा कर मतलब आराधना करना चाहते हैं, उनके बीज मंत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि 10 महाविद्या सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। और आप पूजा करेंगे तो भले आपको समय लगे, लेकिन 10 महाविद्याओं की जब पूजा आप करते हैं, किसी एक महाविद्या को आप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो वो रिजल्ट बहुत समझ लीजिए हाँ क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब ये देवियाँ प्रसन्न जल्दी हो जाती हैं। वो माता का रूप है, तो माता वैसे भी बहुत जल्दी ज़्यादा समय तक रुष्ट नहीं होती और हम तो उनके बच्चे हैं। जी जी। तो इसी प्रकार जैसे माँ छिन्नमस्ता हैं, तो छिन्नमस्ता का ऐसा स्वरूप है कि गर्दन उनके मतलब नहीं है, गर्दन तक है, मस्तक नहीं है उनके शरीर में, और 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, ऐसा स्वरूप है उनका। जैसे काली का स्वरूप आप सभी जानते हैं, सभी के यहाँ माँ काली की पूजा होती है, तो इसी प्रकार माँ छिन्नमस्ता हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, माँ काली हो गई, माँ तारा हो गई, माँ भुवनेश्वरी हो गई, माँ मातंगी हो गई, और माँ बगलामुखी हो गई, और माँ छिन्नमस्ता हो गई, माँ षोडशी हो गई। तो इस प्रकार से ये 10 महाविद्याएं हैं। हम इनमें में से किसी भी महाविद्या की जिनके प्रति हमारा आकर्षण हो, जिनके प्रति हमारी मतलब श्रद्धा हो, उसको हम ध्यान में रखते हुए गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि इसके लिए विशेष समय होता है, तब हम पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। और अपने जीवन में जो हमारी जैसे कहते नहीं, हमको किसी न किसी का सहयोग या किसी न किसी का साथ तो लेना ही पड़ता है, किसी न किसी का आशीर्वाद तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक पथिक हैं, एक रास्ते के पथिक हैं, और रास्ते पे जब जो चलने वाला पथिक होता है वो कभी भी रास्ता भटक सकता है। तो जब हमारे पास सही ज्ञान है और सही हमको कोई गाइडेंस मिलता है, किसी की कृपा मिलती है, वो चाहे हमारे गुरु हों या हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि उसका आपको लाभ भी मिलता है और आप उससे अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। आप अगर गलती से कहीं भटक गए तो आपको ट्रैक पे ले आएंगे, मतलब वो आपकी बुद्धि में ऐसी भावना नहीं आने देंगी। जैसे आपने कोई लक्ष्य बनाया है अपने जीवन में, अब आप धीरे धीरे उस लक्ष्य पे प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो एक व्यक्ति मायूस हो जाता है, उदासीन हो जाता है। लेकिन तब कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है कि अगर हमने किसी आराधना, किसी पूजा, किसी नियम से, किसी अनुशासन से अगर उसको प्राप्त कर लिया, तो हम जीवन में अपना कोई दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस रहता है, कृपा रहती है परमात्मा प्रभु की, ये चीज़ें हैं जी। तो ये कोई भी किसी भी जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से किसी की भी एक देवी को कि हम बीज मंत्र पढ़ के या जो भी उनका पूजा जैसे करनी है वो करके उनको प्रसन्न करके कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जैसे मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, सो उससे रिलेटेड कोई महाविद्या है तो उसकी करनी चाहिए, मैं किसी की भी कर लूँ? नहीं, आप जैसे कि बहुत से लोगों को संतान की समस्या होती है जी, तो वो माँ भुवनेश्वरी की पूजा करें। अच्छा। इसी प्रकार जैसे लोगों को शक्ति की ज़रूरत है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक समाज में अपना मतलब स्थान बनाना चाहते हैं और मतलब वर्चस्व चाहते हैं, वो माँ काली की पूजा करें। अच्छा। तो इस प्रकार से मतलब मान्यता है कि जैसा आपको, जैसे ग्रहों की स्थिति होती है, 9 ग्रह हमारे, तो कोई ग्रह है जो हमें कर्म प्रधान बनाता है, कोई ग्रह है जो हमें ये मान के चलिए मान सम्मान देता है, कोई ग्रह हमको ज्ञान देता है, कोई अच्छी वाणी देता है। तो इसी प्रकार ये जो 10 महाविद्याएं हैं, तो इनमें अलग अलग शक्तियां हैं। आपको जिस मतलब चीज़ की कमी है आपके जीवन में, आप उनकी आराधना करें, तो उस प्रकार से आपको लाभ होगा जी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं 51 शक्तिपीठ, इसका क्या रहस्य है और उनकी उत्पत्ति के बारे में भी आप हमें कुछ बताइए जी। देखिए, वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति में अधिकतर लोग शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंग के विषय में जरूर जानते हैं जी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो शक्तिपीठ हैं वो माता सती के
अंग हैं। जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, उसके पश्चात जब उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जी और उस, जी आप भी जानती होंगी, जी बिल्कुल। तो उस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने ना ही भगवान भोलेनाथ को और ना माता सती को निमंत्रण दिया। तो बिना निमंत्रण जब माता सती यज्ञ में प्रवेश की, मतलब उन्होंने किया, वो गई, तो वहाँ पे उनका काफ़ी तिरस्कार हुआ और उनके तिरस्कार के साथ साथ उनके जो है समझ लीजिए देवता कह लीजिए, उनके परमेश्वर कह लीजिए, उनके पति का भी तिरस्कार हुआ। तो वो इससे काफ़ी आहत हुई और उन्होंने अपनी स्वयं ऊर्जा को मतलब समझ लीजिए उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। और चूँकि महादेव जो भी करते हैं वो मतलब समझ लीजिए बहुत मतलब हाई लेवल कह सकते हैं या चयनतम मतलब सत्य होता है उनका, मतलब पराकाष्ठा तक वो करते हैं। अगर वो तांडव करेंगे तो वो समझ लीजिए समस्त सृष्टि हिलने लगती है। जब वो किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो भूल जाते हैं कि वो भस्मासुर को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो किसी के सर पे भी हाथ रख देंगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो जिसको इसीलिए भोले बाबा कहा गया है। तो इसी प्रकार उनका माता सती चूँकि उनकी पत्नी थी और उनका बहुत प्रेम था उनसे, तो वो उनके उस मतलब ज्वलंत शरीर को अपने मतलब हाथों में लेके वो गमन करते हैं लोक कई लोकों में। फिर ये मान के चलिए उस अवस्था को देख के नारायण बड़ा द्रवित हो उठते हैं और कहते हैं इस तरीके से तो जो भाई 3 देवों का जो दायित्व है वो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से महेश जब इसी में मतलब व्यस्त रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। तो इसलिए वो अपने सुदर्शन चक्र से वो धीरे धीरे उन अंगों को मतलब ये मान के चलिए विभाजित करते जाते हैं। अच्छा जी। तो वो 51 जगह मतलब 51 भाग उन अंगों के होते हैं। तो जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, वहाँ वहाँ उसकी स्थापना हो गई, उसकी पूजा होने लगी। अब चूँकि वो परमात्मा का समझ लीजिए, वो कहते हैं कि सती स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है और वो आदि शक्ति है, वो समझ लीजिए समस्त सृष्टि समस्त जग उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो उनकी एक विशेष महत्वता है और ये भी मान्यता है कि शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन की जो मतलब एक बाधा का एक रोल होता है वो समाप्त हो जाता है। कभी किसी को भय नहीं लगता है, कभी कोई जीवन में उसके बाधा नहीं आती है। ये जितने भी लोग शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं या किसी एक शक्तिपीठ को भी अगर आप अपना कुल देवी मान लीजिए या आप अपना आराधना का केंद्र बिंदु मान लीजिए, तो वो एक शक्तिपीठ इतना चमत्कार कर देगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये जो है कथा, ये हमारे यहाँ शक्तिपीठ की कथा है और चूँकि इसको सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन जब आप उससे कनेक्टिविटी बनाएंगे, हो सकता है आपके बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और आप साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे, उससे बिजनेस करेंगे या उस पैसे को यूज़ करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे, तभी वो आपको काम आएगा। तो इसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति में हमारे वेदों के माध्यम से, हमारे उपनिषद पुराणों के माध्यम से, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से और जो हमारी ये जो महापुराण की ये जो कथाएं हमारी, इनके माध्यम से जब हम उन चीज़ों से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन एक बेहतर जीवन बन के उभरता है। और जो समस्याएं हैं, जो आजकल आदमी सोचता बहुत है, समस्या में घिरा रहता है, कुछ लोग एंजाइटी के शिकार हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक्चुअल ये है कि हम क्यों ना क्यों उस ऊर्जा से जुड़ जाएं जो मतलब ये मान के चलिए उसका एक दृष्टि भी हम तक पड़ जाए, उसकी एक किरण भी हम तक पड़ जाए या उस सागर से जुड़ जाए जिसकी एक बूंद भी हमको मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये है वास्तविकता। शक्तिपीठ जी, अखिल तारिणी एक शक्तिपीठ है उत्तराखंड में, मैंने दर्शन किए हुए हैं जी। बहुत मतलब ऊर्जा है उस जगह में जी। एक्चुअली में ऐसा लगता है कि कुछ जमीन से कुछ पावर निकल रही है उस जगह पे और आप उसको देख नहीं सकते डायरेक्टली जी, इतनी ऊर्जा है उसमें। नहीं तो ये जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ जब भी आप जाएंगे तो वहाँ एक अजीब ऊर्जा का अनुभव आपके अंदर होगा ही होगा। आप चाहे वो क्या ये मान के चलिए कि ज्वालामुखी जाइए, वहाँ पर भी आप देखेंगे। अब लोग कहते हैं कि इस युग में चमत्कार नहीं है, कुछ लोग कोई भी अपनी व्यक्ति कहानी बना देता है, लेकिन देखिए हमारा आपका जीवन ही चमत्कार है। अगर हम उस पर बहुत मतलब डीपली
अगर रिसर्च करेंगे या शोध करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आपका जीवन ही चमत्कार है। ये पृथ्वी चमत्कार है, ये सौरमंडल चमत्कार है, ये अंतरिक्ष चमत्कार है जी। और जो 9 प्लैनेट इतनी दूर हैं फिर भी वो हम पर प्रभाव डाल रहे हैं। चंद्रमा की जो मतलब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने या दूरी तय करने पे जो हलचलें उत्पन्न होती हैं वो शोध के बाद भी चीजें धीरे धीरे प्रमाणित हो रही हैं। विज्ञान ने अभी अपनी यात्रा शुरू करी और विज्ञान यात्रा किसके माध्यम से शुरू कर रहा है? विज्ञान यात्रा शुरू कर रहा है कि परमात्मा का जो अंश है जीव, हम ही लोग तो विज्ञान के को मतलब समझ लीजिए उठा रहे हैं। हम लोग ही तो विज्ञान के समझ लीजिए रथ के को धुरी बना के चल रहे हैं जी। रथ चालक तो हम ही लोग हैं। तो वास्तविकता ये है, अभी देखिए जैसे नासा ने रिसर्च की तो हम लोगों के यहाँ जो एक मतलब ये मान के चलिए वारा मतलब जो है उसकी कथा है, अवतार की कथा, तो उसमें माता पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने जाके एक मतलब समुद्र में छुपा दिया था। अब लोग कहते थे कि समुद्र तो पृथ्वी के अंदर ही है, उसको कैसे उसमें छुपा देगा। तो हम लोग जिस मतलब समुद्र या इस आकाश गंगा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे अभी देखिए रिसर्च हुई है कि धरती से कई मतलब जो है गुना बड़ा एक सागर है अंतरिक्ष में जहाँ जल है, जो अभी इन्होंने डिस्कवर किया टेल्यूस से डिस्कवर किया है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो वेद पुराण, हमारे जो महामुनि थे, जो सुपर साइंटिस्ट की हम जिनको संज्ञा दे सकते हैं, तो वो त्रिकालदर्शी थे। वो मतलब भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, देखते थे। अब विज्ञान उस पथ पे कदम रख रहा है और वो विज्ञान पे कदम रखने वाले हम ही लोग हैं, हम ही ईश्वर का अंश हैं। और ये भूल जाना, हम कहते नहीं कि हम ओरिजिनलिटी को भूल रहे हैं, हम सारी फेक चीज़ों से, आर्टिफिशियल चीज़ों से कनेक्टिविटी बना रहे हैं। अब व्यक्ति जैसे आप देखते होंगे कि आम व्यक्ति नहीं खा रहा है, लेकिन जो आम का रस का जो प्रचार जो एक्ट्रेस कर रही हैं वो बल्कि आर्टिफिशियल है, उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, उसको व्यक्ति पी रहा है, उस एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट को लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, बल्कि उससे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपके स्वास्थ्य में। तो ये चीजें हैं कि हमको ही चयन करना है कि किस तरफ हम जाएं। रास्ता एक ही है, जीवन से जीवन पूर्ण होने तक की जो भी यात्राएं हैं उसमें हमको चयन करना है कि हम किस प्रकार के कर्मास करते हैं, कैसी भावनाएं अपने हृदय में रखते हैं। अब व्यक्ति आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है, लेकिन अब देख रहे होंगे जैसे जैसे मतलब सदियां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम 21वीं सदी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है, घटती जा रही है। भाई हाइट भी कम होती है, हाइट भी, आयु भी। जबकि मेडिकल साइंस कितना ज़्यादा ग्रोथ उनकी नज़रों में कर गया है। भाई आज से 100 साल पहले लोग कहते थे ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, लोग ऐसे समस्या में आ जाते थे, लेकिन तब इतनी आयुर्वेद में शक्ति थी। जो आयुर्वेद हमारे वेदों का उप अंग है, जो हम जिस आज सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो तो एक मुख्य अंग है। जो आयुर्वेद उप अंग है उससे इतना ज़्यादा लाभ होता है। आज देखिए बाहरी देश आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हमारी ही सनातनी लोग, हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक जब ये बात समझेंगे और इसको स्वीकार करेंगे, वो चाहे जिस मतलब दृष्टि से करें। आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हिंदू संस्कृति में ही ग्रहों की मान्यता है, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, राशि ग्रह और एस्ट्रोलॉजी की मान्यता है। आपको अन्य मतलब जो है समझ लीजिए समुदाय के लोग भी मिलेंगे जो ज्योतिष में विश्वास रख रहे हैं। आप ये बात रिसर्च कर लीजिएगा। ये आपके क्रिश्चियन हो गए, आपके मुस्लिम हो गए, आपके मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और बहुत मतलब अच्छा हो सकता है कि हम हमारी संस्कृति के लोगों से ज़्यादा फेथ करते हो। तो ये चीज़ें हैं, जिसको लाभ होगा उसका विश्वास भी अटूट हो जाएगा और लाभ लेने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। जी।